फटाफट से बैठिए बेटा, देखिए इन द गिवन सर्किट, इन द गिवन सर्किट, जल्दी से सेटल डाउन हो जाए बेटू। इन द गिवन सर्किट determine the potential and charge, determine the potential and charge on each capacitor, determine the potential and charge on each capacitor। बेटा इस तरह का क्वेश्चन हमारे फाइनल एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आपके पास जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से अवेलेबल है। दिस इज 100 picofarad, 100 picofarad, 200 picofarad, 200 picofarad और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस जो है बेटा दिस इज अवेलेबल एज 300 वोल्ट। जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है वो कितना दिया गया है आपके पास, 300 वोल्ट दिया गया है। और हमें पता करना है कि इन चारों कैपेसिटर्स पर इंडिविजुअली कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा और ये कितना चार्ज स्टोर कर रहे होंगे। तो जब कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम मिले सबसे पहले आप क्या करो, नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करो। ठीक है, अब नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं C1, C2, C3 एंड C4। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हो बेटा तो आप लोगों का C2 और C3 ये दोनों कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, सीरीज में। तो सबसे पहले आपने मेंशन किया कि C2 एंड C3 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्टेड है। और बेटा आपको याद होना चाहिए अगर हमारे पास दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, मान लो दो कैपेसिटर्स है, एक X है और एक Y है और सीरीज में कनेक्टेड है, तो फॉर्मूला क्या बनता है आपका, दोनों को मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय दोनों का सम। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, वी विल डू C2 into C3 एंड डिवाइडेड बाय C2 प्लस C3। ध्यान से देखो दोनों कितने हैं बेटा, 200। अगर आप लोग यहां इसको रिप्लेस करते हो तो सॉल्व आउट करके आपके पास कितना बन जाएगा, 100 पिकोफैराड। हाँ या ना, कर सकते हैं सभी। इसको फिलहाल हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि तो आगे यूज होगी अलग से, यहां तक हो जाएगा। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो जो ये C23 वाला हिस्सा है ये हमारे C4 के साथ कैसे कनेक्टेड है बेटू, पैरेलल में। भाई अगर आप इस पूरे हिस्से को देखते हो और इसको देखते हो तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे आ जाएंगे, पैरेलल। तो हम लोग मेंशन कर सकते हैं यहां पर नाउ this C23 and C4 they are connected in parallel। अगर दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो what will be the net capacitance, C23 and plus C4, दोनों को ऐड कर देंगे डायरेक्टली। अगर हमने दोनों को ऐड किया बेटा तो C234, चेक इट आउट, 23 कितना आ रहा है 100 और यहां से ये भी कितना 100, तो ये वैल्यू कितनी बनी 200 पिको फेराड। यहां तक किसी को कोई डाउट, इतना हो जाएगा सबका। एंड नाउ व्हाट अबाउट दिस टोटल, ये पूरा का पूरा हमारे C1 के साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। अगर ये सीरीज में है, नाउ C1 एंड C234 आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में है बेटा। तो व्हाट अबाउट C नेट, हम नेट कैपेसिटी को कितना लिखेंगे, दिस विल बी C1 इंटू C234 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C234, ये चीज होगी। अगर हमने इसे रिजॉल्व किया बेटा तो हमारा नेट कैपेसिटेंस
सॉल्व आउट करके कितना बनता है देखो, C1 into C234. What is C1? 100 and C234 200. So this is 100 picofarad into 200 picofarad divided by दोनों का सम will be 300 picofarad. भाई अगर कैंसिल कर दिया जाए पिकोफेराड और 100 और ये 3, तो हमारा नेट कैपेसिटेंस कितना तैयार हुआ बेटा? इट इज 200/3 पिकोफेराड। पहले बताइए यहां तक समझ आया? तो सबसे पहले हमने क्या करा, अपने पूरे सर्किट में ये देख लिया कि कौन से कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ सीरीज में है और कौन से एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, और उसकी हेल्प से हमने क्या पता करा? नेट कैपेसिटी पता कर ली। यहां तक हो जाएगा अच्छे से? अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपके पास टोटल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल है और आप लोगों के पास नेट कैपेसिटी आ चुकी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां से बेटा, ध्यान से समझना क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है बेटा। हम जानते हैं Q इज इक्वल टू CV, तो व्हाट इज Q नेट? इट इज C नेट इनटू द V अप्लाइड। नाउ व्हाट विल बी द नेट चार्ज? नेट कैपेसिटी कितनी बनी थी बेटा हमारे पास? इट इज कितनी थी? 200/3 पिको इनटू अप्लाइड वोल्टेज कितनी? 300। ये कैंसिल करा, सॉल्व आउट करा, देन व्हाट इज द नेट चार्ज? 20,000 पिको कूलम। इतना समझ आया नहीं? अब सर्किट में दोबारा चलो और ध्यान से ऑब्जर्व करो। नेमिंग कर लेते हैं हम लोग यहां पर। So this point is X, this point is Y and this point is Z. अगर ध्यान से देखा जाए तो जो XY है, ये वाला पोर्शन है बेटा, ये YZ के साथ कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। सीरीज में चार्ज क्या होता है? कांस्टेंट। अगर चार्ज कांस्टेंट है, इसका मतलब जो पूरे सर्किट का चार्ज होगा वो XY पर भी होगा और वही YZ पर भी होगा। हाँ या ना भाई? क्योंकि दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में, और सीरीज में चार्ज क्या रहता है? कांस्टेंट। तो हम इसी पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं और मेंशन कर देते हैं, नाउ CXY एंड CYZ। CXY का मतलब क्या रहा? C1 और CYZ का मतलब क्या रहा? C234। ठीक है। नाउ ये दोनों कनेक्टेड इन सीरीज। अगर सीरीज में है बेटू तो चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर चार्ज कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब जो नेट चार्ज है दिस विल बी द सेम फॉर C1 एंड दिस विल बी द सेम फॉर 234। हाँ या ना? तो फिलहाल मुझे यहां से पता लग चुका है कि चार्ज फॉर C1 कितना होने वाला है? 20,000 पिको कूलम। डन है? क्वेश्चन का डिमांड क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन ईच एंड पोटेंशियल ऑन ईच। हमें C1 का चार्ज पता लगा। अब यहीं से हमने क्या करा? Q इज इक्वल टू, जल्दी से बेटू, Q इज इक्वल टू CV, तो व्हाट विल बी V? इट इज Q बाय C। अगर मैं लिखता हूं वोल्टेज ऑफ C1 तो क्या होगा? चार्ज ऑफ C1 बाय C1। अगर सॉल्व आउट किया जाए तो वोल्टेज ऑफ C1, what is the charge of C1? 20,000 pico and divided by what is the capacity of C1? It is 100 pico। भाई pico से pico गया और ये दो जीरो गए, तो what is the voltage of C1? It is 200 volt। आया समझ? क्या फाइंड आउट करना था? चार्ज ऑन ईच एंड पोटेंशियल ऑन ईच। हमारे पास जो C1 कैपेसिटर है उसका चार्ज भी आ गया और उसका पोटेंशियल भी आ गया। समझ आया यहां तक? अब ध्यान से, आपके पास सर्किट के अंदर C1 पर कितना पोटेंशियल आया? इट इज 200 वोल्ट। अप्लाइड पोटेंशियल कितना है? 300। हमने कहा XY और YZ दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। सीरीज में चार्ज क्या रहता है? बट पोटेंशियल। पक्की बात? अगर 300 में से यहां पर 200 आ चुका है तो इस पूरे पर बचा हुआ चला जाएगा। इसका मतलब इस पूरे पर कितना होगा?
आया समझ में या नहीं? हम यही चीज मेंशन कर लेते हैं। देखो समझो ध्यान से बेटा, अब जो रिमेनिंग सर्किट है हमने उसे प्लॉट करा कुछ इस तरीके से। ये था आपका C2, C3, C4, दिस इज 100 पिको, और ये दोनों 200 एंड 200, ये पॉइंट Y था और ये पॉइंट Z। हमने देखा जो C1 पे था वो कितना था, 200 वोल्ट। अब जो बचा हुआ पोटेंशियल है कितना बच गया, 100 वोल्ट। तो वो 100 वोल्ट का पोटेंशियल इस पूरे पर आएगा या नहीं आएगा, पक्की बात है। अब जरा ध्यान से सोचो, आपके पास ये पूरा हिस्सा और यहां से ये C4 दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। नाउ ध्यान से समझना बेटा, नाउ C23 एंड C4 कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड पैरेलल में बेटा वोल्टेज क्या होती है, कांस्टेंट होती है, हाँ या ना। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है इसका मतलब ये 100 वोल्ट इस पूरे पर भी होगी, C4 पर भी होगी और C23 पर भी होगी, हाँ या ना। तो हम लोग यहां से ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि नाउ द वोल्टेज ऑन C4 इज हाउ मच, 100 वोल्ट। बट हम जानते हैं Q इज इक्वल टू CV, तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ C4, C4 into the voltage of C4. What is C4? It is 100 pico, and what is the voltage, 100 volt. इसको सॉल्व आउट किया कितना बना, 10,000 पिको कूलम। दो चीजें सॉल्व हो गई, हमें पता लग चुका है C1 का चार्ज और पोटेंशियल, और ऐसे ही हमें पता लग चुका है C4 का चार्ज और पोटेंशियल। समझ आया, पक्का। अब कौन बचा, 2 एंड 3। जो C23 है इस पर भी कितना पोटेंशियल है, भाई दोनों कैसे कनेक्टेड थे बेटा, पैरेलल में वोल्टेज, इस पर कितनी 100, इस पर भी कितनी, डायरेक्ट लिखिए इस चीज को, देखो ध्यान से। नाउ आप लोगों ने अपना ये बचा हुआ हिस्सा कंसीडर किया, YZ मत लिखो इसमें, इसमें सिर्फ C2 एंड C3, और इस पूरे पर भी कितना होगा, 100 वोल्ट। ये है आपका 200 पिको फेराड, और ये भी है बेटा 200 पिको फेराड। अगर आपको याद हो, आपने इस पूरे का कैपेसिटेंस सॉल्व आउट किया था अभी, चेक इट आउट, दिस इज हाउ मच, 100 पिको फेराड। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम लोग यहां पर कितना लिख सकते हैं, 100 पिको। आप लोगों को इस पूरे का पोटेंशियल पता है और पूरे का कैपेसिटेंस पता है, हम लोग लिखते हैं Q इक्वल टू CV। सो Q इज इक्वल टू चार्ज ऑफ C23, चार्ज ऑफ C23 कैन बी रिटन एज कैपेसिटेंस ऑफ 23 into the voltage of 23. What is the capacitance बेटू, 100 पिको, and what is the voltage, 100, कितना आ गया, 10,000 पिको कूलम। डन, क्योंकि दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। सीरीज में चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट। इसका मतलब जो तुम्हारा 2,3 का टोटल चार्ज बना है, ये वाला जो टोटल चार्ज बना है, यही चार्ज तुम्हारा C2 पर भी होगा और यही चार्ज तुम्हारा C3 पर भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि दोनों कैसे कनेक्टेड हैं आपके, सीरीज में कनेक्टेड है। समझ आया। नाउ व्हाट अबाउट द पोटेंशियल, कैसे कनेक्टेड है दोनों, सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है, डिवाइड करता है, वेरी करता है। दोनों के कैपेसिटेंस क्या है बेटा, इक्वल है, तो पोटेंशियल बराबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर हम लोग लिखें यहां पर, नाउ पोटेंशियल ऑन C2 is equal to potential on C3 will be equal to what, half, and will be how much, 50 volt. So this is how we can calculate the potential
एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। समझ आया? ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम जो थी बेटा आपकी एग्जाम में जब मिलती है तो कितनी वेटेज पे मिलती है, दिस इज इन 3 मार्क्स, 3 नंबर के अंदर। ठीक है, अब प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ानी है सो दैट कि जो ये आपको अभी ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा है, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा जल्दी निकलेगा। फिर समझ आया कैसे करना है? पक्का? नाउ इसी तरह की एक प्रॉब्लम और अटेम्प्ट करेंगे हम लोग बेटा, देखिएगा ध्यान से। ये पहले आप लोग ट्राई करेंगे बेटू। C1, C2, C3 and C4, 12 microfarad, 12 microfarad, 12 microfarad and 12 microfarad, and the applied potential difference is 500 volt. We need to find the charge and potential difference on each capacitor. चलिए कोशिश करेंगे बेटा सब फटाफट से। बैठो। बिल्कुल वैसे ही अटेम्प्ट करना है बेटा, पहले जैसे अभी क्वेश्चन कराया आपने। ध्यान से देखो सीरीज पैरेलल क्या चल रहा है, यहां पर कहां पोटेंशियल सेम रहेगा, कहां डिवाइड होगा, उसके अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट कर दो। देखो ध्यान से, सामने ऑब्जर्व करो सभी। आपका C4, ठीक, C4 को हमने अलग करा, और यहां से C1, C2, C3, अगर मैं इन तीनों को देखता हूं, सो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये तीनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। अगर आपको डायरेक्ट नहीं दिख पा रहा है ना, तो आप अपना वही पुराना ट्रेडिशनल मेथड यूज करो। भाई यहां से पॉजिटिव आया, इस पॉइंट से पॉजिटिव, और यहां से पॉजिटिव, ये चीज होगी। यहां से ये नेगेटिव आया, इस पॉइंट से ये प्लेट नेगेटिव, और यहां से ये प्लेट नेगेटिव। नेगेटिव से इंडक्शन, पॉजिटिव से इंडक्शन, नेगेटिव से इंडक्शन एंड पॉजिटिव से इंडक्शन। हमने क्या कहा था, अगर एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट, एक कैपेसिटर की नेगेटिव साइड दूसरे की पॉजिटिव साइड से जुड़ी हुई है, तो वो कॉम्बिनेशन कैसा होगा? तो क्या आपके पास यहां सीरीज वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही? एग्रीड? तो ये तीनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। एंड नाउ C1 पॉजिटिव और इधर से ये नेगेटिव नेगेटिव, जब पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़े और नेगेटिव नेगेटिव से जुड़े, तो वो कैसा कॉम्बिनेशन? पैरेलल। इसका मतलब ये पूरा का पूरा और यहां से ये C4 आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे? पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है? कांस्टेंट। आपको यहां नेट कैपेसिटेंस निकालने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब समझो ध्यान से। हम लोगों ने इस पॉइंट को मेंशन करा, पहले इसको लिख देते हैं कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और इसका नेट कैपेसिटेंस मान लेते हैं C123, ये ले लेते हैं। ठीक है, और अब हम क्या मेंशन कर सकते हैं कि नाउ C4 एंड C123 they both are connected in parallel।
ये दोनों कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ? पैरेलल में। अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहने का मतलब हुआ कि जो तुम्हारा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी सेम फॉर C1 एंड विल बी सेम फॉर C123। भाई जो 500 वोल्ट है वो इसके लिए भी होगा और वही 500 वोल्ट इस पूरे के लिए भी होगा, हाँ या ना? तो सबसे पहले आपने फॉर C4 ओनली आपने C4 को पकड़ा। अगर देखा जाए व्हाट इज द पोटेंशियल फॉर C4, इट इज 500 वोल्ट, सेम जाएगा। कैपेसिटेंस कितना है? 12 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? पोटेंशियल ऑन ईच एंड कैपेसिटेंस ऑन, सॉरी, चार्ज ऑन ईच। पोटेंशियल आपका आ चुका है और चार्ज के लिए क्या करोगे? Q इक्वल टू चार्ज ऑफ C4, इट विल बी C4 इनटू द पोटेंशियल ऑफ C4। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी जाए तो चार्ज फॉर C4 इज इक्वल टू कैपेसिटी कितनी है बेटा? 12 माइक्रो एंड पोटेंशियल कितना है? 500, 12, 5, 60 एंड 6000 माइक्रो कूलम। समझ आया? आपके पास C4 का पोटेंशियल भी निकल गया, ये आपका C4 का पोटेंशियल आ जाता है और ये आपका C4 का चार्ज आ जाता है। कर सकते हैं? कोई डाउट इसमें? अब चलते हैं इस हिस्से के साथ, C1, C2 एंड C3। अगर आप ध्यान से देखते हो बेटा, C1, C2, C3, इस पूरे पर भी पोटेंशियल कितना है? 500 वोल्ट। भाई ये 12 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड, तीनों के तीनों कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज में। अगर ध्यान से देखा जाए, connected in series, if connected in series the charge remains same but the potential will vary। तीनों की कैपेसिटी क्या है बेटा? सेम। इसका मतलब जो ये 500 वोल्ट का पोटेंशियल है वो बराबर डिवाइड होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल फॉर C1 इज 500 बाय 3 वोल्ट, as it is potential for C2 it is 500 by 3 volt and potential for C3 is 500 by 3 volt। कर सकते हैं नहीं? कोई डाउट यहां पे? अब अपनी चॉइस से जो दिल करे एक कैपेसिटर पकड़ लो, कोई भी एक, ठीक है? मान लीजिए हमने C1 को पकड़ा, ठीक? नाउ कैपेसिटेंस कितना है? 12 माइक्रोफैराड एंड वोल्टेज कितनी है बेटू? इट इज 500 बाय 3 वोल्ट। भाई हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू CV, ठीक? अगर Q इक्वल टू CV है तो चार्ज ऑफ C1 विल बी C1 इनटू वोल्टेज ऑफ C1। नाउ व्हाट इज C1? 12 माइक्रो एंड व्हाट इज C1? 500 बाय 3। जो वोल्टेज है वो 500 बाय 3। अगर कैंसिल करा जाए सो कितना बना? 2000 माइक्रोकूलम। हाँ या ना? यहां तक समझ आया? C1, C2, C3 तीनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। सीरीज में चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट होने का मतलब है जो पूरा होगा वही C1 पे होगा, या फिर हम ये भी तो कह सकते हैं जितना C1 पे होगा उतना ही पूरे में भी होगा, हाँ या ना? सो वी कैन से कि अगर C1 का चार्ज इतना है तो यही सेम चार्ज किसका होगा? C2 का। और यही किसका होगा? ऐसा क्यों? बिकॉज ऑल द थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्योंकि तीनों के तीनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। समझ आया? पक्का?
इस तरह का क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल चांसेस रहेंगे। कर सकते हैं अच्छे से, कोई डाउट इसमें? और मेन कंसेप्ट क्या है, सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि सीरीज में क्या कांस्टेंट क्या डिवाइड, पैरेलल में क्या कांस्टेंट और क्या डिवाइड। फॉर्मूले सिर्फ 3, अगर सीरीज में है तो 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू 1/Cn, पैरेलल में है C1 प्लस C2 अप टू Cn, और जनरल फॉर्मूला Q इक्वल टू CV। भाई अगर चार्ज निकालना है तो Q इक्वल टू CV लगा दो, और पोटेंशियल निकालना है तो इसी फॉर्मूले से पोटेंशियल को क्या लिख दो, Q बाय C लिख दो। इतना ध्यान रखना है आपको। हो जाएगा सबका पक्का? देन अगली प्रॉब्लम आपके पास बहुत ही मजेदार है भाई, देखिएगा ध्यान से और अच्छे से समझना इसको, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपका थर्ड चैप्टर में भी चलेगा बेटा। लास्ट क्लास में इस क्वेश्चन को लेकर के जिक्र हुआ था या नहीं? किसी ने घर जाकर के ट्राई करा? वेरी गुड। वन माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, ये रीडिंग्स आपके पास कुछ इस तरीके से चल रही है बेटू, और ये है आपका 2 माइक्रोफेराड। ठीक है, एंड क्वेश्चन इज सिंपली फाइंड द नेट कैपेसिटेंस between points A and B। आपको इस तरीके से इनफाइनाइट तक कैपेसिटेंस लगा के दिए गए हैं, और वो आपसे कह रहा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सर्किट को ना ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपको कुछ नजर आएगा सर्किट में, कैपेसिटर तो दिखेंगे बट कुछ और भी नजर आएगा अलग से, कि एक पैटर्न चल रहा है। ध्यान से ऑब्जर्व करो। कुछ रिपीटिशन पे पैटर्न नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या नजर आ रहा है वो पैटर्न? इट इज 1 to 1, हाँ या ना? अगर मैं अपने सर्किट को ध्यान से ऑब्जर्व करूं बेटा, दिस इज 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, फिर इसके बाद दोबारा से 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, फिर इसके बाद अगेन सेम रिपीटिशन 1 माइक्रो, 2 माइक्रो एंड 1 माइक्रो, हाँ या ना? देखिए ये चीज हम लोगों ने कंसीडर किया, ध्यान से देखना। अगर मैं देखूं इस पॉइंट से, वही सेम चीज बार बार रिपीट होती जा रही है। हमने कंसीडर किया लेट दिस पोर्शन 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड एंड 1 माइक्रोफेराड टिल इंफिनिटी बी एक्स। कि भाई अगर ध्यान देगा ये हिस्सा रिपीट हो रहा है ना, तो जो हिस्सा रिपीट हो रहा है उसको हमने कितना मान लिया, x मान लिया। देन अगर मैंने इसे x माना तो शायद से हमारे पास अरेंजमेंट अब कुछ ऐसा बन जाएगा। ए बी 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, और ये वाली जो पॉइंट्स है बेटा, दीज 2 पॉइंट्स इंफिनिटी तक जा रहा है, उसको क्या माना हुआ है, x। तो इस पूरे की जगह पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, x लगा सकते हैं, नहीं? क्लियर हुआ यहां तक? कोई प्रॉब्लम? श्योर। नाउ चेक इट आउट, 2 माइक्रो एंड x, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो मैंने पहले क्या करा, नाउ 2 माइक्रोफेराड एंड x, ये दोनों कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हम लोगों ने कैपेसिटेंस इन पैरेलल विल बी 2 प्लस x माइक्रो, ये चीज बनेगी, हाँ या ना?
और मैंने अपने सर्किट को फिर से रीड्रॉ करा, और शायद से अब हमारा सर्किट हमें कुछ ऐसा नजर आए. दिस इज 1 माइक्रोफेराड, this one is 2 plus x microfarad, and this is again 1 microfarad. हाँ या ना, यहां तक सॉर्टेड है. व्हाट अबाउट दिस टोटल, कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में. अगर ये पूरा का पूरा सीरीज में है तो क्या हम ये नहीं लिखेंगे 1 over CAB is equals to 1 by this plus 1 by this and plus 1 by this. हाँ या ना. अगर इसे रिजॉल्व किया जाए, बेटा ध्यान से समझिए. सो ये वाला हिस्सा कितना हो गया 2, एलसीएम लिया आपने तो 2 into 2 plus x plus 1 and divided by 2 plus x, यही बनेगा. फर्दर रिजॉल्व करो जितना रिजॉल्व हो सकता है. कितना बना 1 by CAB is equals to, यहां से कितना बना 5 plus 2x, ये हो गया आपके पास 5 plus 2x and divided by कितना बना 2 plus x. तो बेटा CAB कितना आ गया 2 plus x divided by 5 plus 2x. पहले बताओ यहां तक समझ आया? श्योर. ध्यान से देखो, ये जो कैपेसिटेंस निकला है वो कौन से पॉइंट के बीच में, ए से बी, और जो ए और बी के बीच का सर्किट है वो इंफिनिटी तक जा रहा है. पर इंफिनिटी तक के सर्किट को हमने कितना कंसीडर किया है? इसका मतलब मैं इस वैल्यू को x के बराबर रख सकता हूं या नहीं रख सकता. सोचिए ध्यान से. आपने ए और बी के बीच का नेटवर्क सॉल्व किया जो कि कहां तक है, इंफिनिटी तक. सॉल्व करके कितना आया, ये वैल्यू बनी. पर इसी इंफिनिटी तक के वैल्यू को क्या माना हुआ है, तो मैं जो वैल्यू आई है इसे किसके बराबर रख सकता हूं, x के बराबर रख सकते हैं. सो यहीं से नाउ CAB is considered equal to x. So अब ये जो वैल्यू है 2 plus x divided by 5 plus 2x, this is 2 plus x divided by 5 plus 2x. इसको किसके बराबर कर देंगे, x के. और जैसे ही आपने ये करा तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी बेटू, 2 plus x is equal to 5x plus 2x स्क्वायर. शिफ्ट करो कितना बनेगा बेटा 2x स्क्वायर, इसको लाई कितना बना प्लस 4x, इसको लाई कितना बना -2 इज इक्वल्स टू 0. क्वाड्रेटिक तैयार है? ध्यान से देखो, ये 2 क्या हो गया a, ये 4 क्या हो गया b, और ये -2 क्या हो गया c. In that case, this x का वैल्यू can be written as -b plus minus under root d, that is b square minus 4ac and divided by 2a. यही करेंगे. अगर आपने अब इसे सॉल्व किया, -b is going to be, बेटा साइलेंट करो, -4, यहां से प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर कितना बना 16 माइनस 4 इंटू a 8, 8 इंटू c -16, तो ये क्या हो जाएगा +16 एंड डिवाइडेड बाय 2a, दैट इज गोइंग टू बी 4. हाँ या ना? अगर हम इसे रिजॉल्व करें तो x कितना बना बेटा, इट इज -4 प्लस माइनस √32 एंड डिवाइडेड बाय 4, एंड √32 कैन बी रिटन एज व्हाट 4√2. कर सकते हैं. अगर आपने इसे 4√2 किया तो क्या मेरे पास ये नहीं बचेगा 1 -1 प्लस माइनस √2. भाई आप न्यूमरेटर से 4 कॉमन करेंगे, डिनोमिनेटर से पूरा कैंसिल. तो यहां से अगर देखा जाए तो मेरे पास x की 2 रीडिंग्स आएंगी. भाई एक हो गई -1 प्लस √2 और एक हो गई -1 माइनस √2. दिस विल गिव्स अस व्हाट
नेगेटिव वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके पास फाइनल आंसर -1 प्लस √2 इज 1.414। इसे सॉल्व आउट किया तो कितना बना? 0.414 माइक्रो फेराड। तो आपका पॉइंट ए और बी के बीच में, ठीक, जो कैपेसिटी बनेगी इनफाइनाइट अरेंजमेंट की, वो कितनी बनेगी? 0.414 माइक्रो फेराड। समझ आया या नहीं? एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि कंसेप्ट क्या कहता है। इन्फिनिटी तक जो है आप उसे क्या मान लो? एक्स। सर्किट रिड्यूस होके ऐसा कुछ बनेगा। इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक के लिए आई है और इन्फिनिटी तक को आपने क्या कंसीडर किया हुआ है? एक्स। तो दोनों को क्या करो? इक्वेट। इक्वेट करते ही आपके पास क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक। रिजॉल्व कर दो। अब जब क्वाड्रेटिक को रिजॉल्व करोगे तो दो वैल्यूज बनेगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी और एक कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फाइनली आप कौन सी वैल्यू पकड़ लेंगे? पॉजिटिव रीडिंग पकड़ लेंगे। समझ आया या नहीं? कर सकते हैं अच्छे से? श्योर? हाँ। लिसन और ध्यान से देखना आंखों से। आपका पॉइंट ए और बी के बीच में जो भी सर्किट बन रहा है, ये कहां तक जा रहा है? इसका मतलब ये जो वैल्यू निकली है वो कहां तक की है? पक्का? और इंफिनिटी तक को आपने क्या माना हुआ है? तो क्या आप दोनों को इक्वेट नहीं करेंगे? हाँ या ना? क्लियर हुआ? श्योर? यही कंसेप्ट है कि आप लोगों ने इंफिनिटी तक के हिस्से को कितना माना? एक्स। और उसी हिस्से को जब सॉल्व किया तो वैल्यू ये बनी। तो जो आपने एक्स कंसीडर किया हुआ था, मैग्नीट्यूड क्या करने पड़ेंगे दोनों के? इक्वेट। और उसी को इक्वेट करके आपके पास किसकी वैल्यू निकलेगी? एक्स की। आया समझ? सेम क्वेश्चन हमारा थर्ड चैप्टर के जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, सीरीज पैरेलल के, एज इट इज वहां पे भी जाएगा, कंसेप्ट सेम रहेगा। फर्क इतना आ जाएगा कि यहां जो सीरीज में आप फॉर्मूला लगाते हैं रेसिप्रोकेट करके, वहां डायरेक्ट ऐड होगा। यहां जो पैरेलल में लगाते हैं डायरेक्ट ऐड करके, वहां वो रेसिप्रोकेट होकर के लगेगा। इतना सा डिफरेंस आएगा, कंसेप्ट पूरा सेम जाएगा आपके पास। समझ आया अच्छे से? पक्की बात? कोई डाउट किसी को इसमें? बढ़े अगले क्वेश्चन पे। नाउ अगली प्रॉब्लम देखिए बेटा। अब सिलेक्टेड क्वेश्चन है बेटा आपके पास, समझ लो ध्यान से इन्हें। आपके पास एक छोटा सा सर्किट दिया गया कुछ इस तरीके से, पॉइंट ए, पॉइंट बी, दिस इज 20 माइक्रोफेराड एंड दिस इज सी विच इज अननोन। आपसे कहता है सी नेट इज 4 माइक्रोफेराड एंड applied potential difference is 12 volt. Then determine दो चीजें हैं बेटू, द अननोन वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, जो ये वाला कैपेसिटेंस है आपको ये फाइंड आउट करना है, और दूसरी चीज पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, और दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सोचिए जरा क्या करोगे इसमें? हाँ, कैसे करना ये बताओ। क्वेश्चन पहले ऑलरेडी हो रखा है, आंसर्स याद होने चाहिए आप लोगों को। दिस विल बी 5 माइक्रोफेरेड एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 9.6 एंड 2.4। एक क्वेश्चन करा था, दो कैपेसिटर थे एक्स और वाई, having the same plate separation and the same plate area. X is having air between the plates, whereas Y is having a medium of relative permittivity 4. If the net capacitance is 4 microfarad, then determine the value for X and Y. उसमें 3 पॉइंट्स थे, डिटरमाइन द वैल्यू फॉर कैपेसिटर X and Y, फिर दूसरा था पोटेंशियल ऑन ईच, और तीसरा था रेशियो ऑफ एनर्जी। आंसर आता था 1:4। तो सेम प्रॉब्लम चल रही है, बट थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल गया है। तो आप लोगों ने क्या करा सबसे पहले कि जो आपके पास यहां ये दोनों कैपेसिटर्स हैं, से दिस इज C1 एंड दिस इज C2। नाउ C1 एंड C2 कैसे कनेक्टेड हैं? they are connected in series
दोनों को कैसे जोड़ा गया? सीरीज में। अगर दोनों सीरीज में हैं देन व्हाट विल बी सी नेट? कितना लिखेंगे बेटा? C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. व्हाट इज द नेट कैपेसिटी? 4 माइक्रो इज इक्वल टू व्हाट इज C1? 20 माइक्रो इंटू C2 दैट इज C, हमें पता करना है, डिवाइडेड बाय C1 20 माइक्रो प्लस C. ये चीज होगी भाई. अगर आप लोगों ने कैंसिलेशन करी, इसको यहां पर लाओ, 20 माइक्रो प्लस C इज इक्वल टू हाउ मच? 5C. शिफ्ट करो, so 20 micro is equals to 4C, so the unknown capacity is going to be how much? 5 microfarad. ध्यान रहे पूरा प्रॉपर तरीके से वहां एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे. इतना हो जाएगा. इसके बाद का प्रोसेस बताइए क्या होगा? वी नीड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑन ईच. तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? टोटल चार्ज, क्योंकि Q is equal to CV. Then beta what will be Q net? C net into V applied. तो नेट चार्ज कितना बना? नेट कैपेसिटी देखो कितनी है? 4 माइक्रो इंटू अप्लाइड वोल्टेज कितनी है? 12 वोल्ट. सो नेट चार्ज विल बी व्हाट? 48 माइक्रो कूलम. इतना हो जाएगा. अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए भाई, Q किसके बराबर है? CV. तो V किसके बराबर होगा? क्योंकि दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में. अगर सीरीज में तो चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट. तो यहां यूज करते हैं हम लोग. तो आपका जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा बेटू? वोल्टेज ऑफ C1 Q ओवर C1. तो वोल्टेज ऑफ C1 व्हाट इज Q? 48 माइक्रो. व्हाट इज C1? 20 माइक्रो. तो वोल्टेज ऑफ C1 कितनी बन गई भाई? माइक्रो से माइक्रो हटा दो, इट इज 2.4 वोल्ट. हो जाएगा. बिल्कुल ठीक. इसी तरीके से आपने करा वोल्टेज ऑफ C2 दैट इज Q ओवर C2. व्हाट इज Q? 48 माइक्रो. और C2 कितना आया था बेटा? 5 माइक्रो. माइक्रो से माइक्रो हटाओ एंड 48 by 5 विल बी हाउ मच? 9.6 वोल्ट. बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा सबका? पक्का? श्योर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट कंसेप्ट. आखिरी पॉइंट है बेटू, और ध्यान से समझिएगा. अब जो क्वेश्चन है इसमें आपको सर्किट नहीं दिया, उसने सर्किट का जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सिर्फ वर्बली बताया है. और क्या कह रहा है? कहता है दो पैरेलल प्लेट्स हैं, कॉमन एरिया जो है वो है A एंड द प्लेट सेपरेशन इज D. दोनों प्लेट्स के बीच में एक वर्टिकल पार्टीशन बनाया गया सो दैट जो दो गैप क्रिएट हुए उनको फिल किया गया विद अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2. नाउ फाइंड आउट द नेट कैपेसिटेंस. और अब आपको पता करना है कि नेट कैपेसिटेंस कितना होगा. वर्बली चला है सारा कुछ, अब हम इसे प्लॉट करते हैं. सो सुनिएगा ध्यान से. उसने क्या कहा? दैट दो पैरेलल प्लेट है हमारे पास, ये रही दो पैरेलल प्लेट्स with a common area A, say the plate X and plate Y, and distance of separation कितना है बेटू? D. कामत भाई सामने ध्यान दो. एक वर्टिकल पार्टीशन बनाया गया, और वर्टिकल पार्टीशन बनाने के बाद जो आपके पास ये दो स्पेस बचे, they are filled with the medium of dielectric constant K1 and dielectric constant K2. Now we need to find the net capacitance. हमें पता करना है कि नेट कैपेसिटी कितनी होगी. सबसे पहली चीज, क्योंकि यहां पर दोनों ही स्पेसेस में हमने मीडियम इंसर्ट करा, तो फॉर्मूला कौन से वाला जाएगा? याद करते हैं. दैट capacitance of a parallel plate capacitor with medium between the plates
with medium between the plates, we have the formula Cm is K epsilon naught A by that is KC naught, जो भी आप बोल रहे हैं, तो हमने उसको प्रॉपर लिख लिया इस तरीके से। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से बेटू अगर आप ध्यान से देखें, इसकी कैपेसिटी ले लेते हैं C1 और इसकी कैपेसिटी ले लेते हैं C2, तो हम C1 को कितना लिखेंगे, इट इज K1 एप्सिलॉन नॉट A एंड D बाई 2, तो वो 2 ऊपर चला जाएगा। एंड सिमिलर वे में अगर हम C2 दोबारा ध्यान से देख लीजिएगा कितना लिखेंगे, K2 एप्सिलॉन नॉट A एंड D बाई 2, तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, हाँ या ना। अगर आप अपने सर्किट को ध्यान से देखें तो प्लेट X और प्लेट Y दोनों के लिए हमारी जो ये वाली प्लेट है दिस इज कॉमन और नॉट, भाई X के लिए भी काम कर रही है और Y के लिए भी काम कर रही है, तो क्या मैं इसे कुछ इस तरह से देख सकता हूं कि ये मेरी प्लेट X और ये मेरी प्लेट Y, और हमारे पास एक प्लेट जो हमने अलग से ली दैट इज कॉमन टू बोथ, वो दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। सो C1 एंड C2, क्या मैं अपने इस सर्किट को कैसा कॉम्बिनेशन कह सकता हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन। बताइए हाँ या ना, क्लियर हुई बात, श्योर। तो हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि अगर दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में पार्टीशन कैसा गया, वर्टिकल, ठीक है, तो वो हमेशा कैसा कॉम्बिनेशन बनाएगा, सीरीज। अब ध्यान रखना कई बार क्या होगा, प्लेट्स वर्टिकल की जगह कैसे दे रखी होंगी, इस तरीके से, एंड पार्टीशन इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो आप इस अरेंजमेंट को ऐसे भी तो देख सकते हो, तो क्या ही रहेगा, सीरीज। समझ आई बात। अब सीरीज है, सो व्हाट्स द फॉर्मूला बेटा, 1 बाय सी नेट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। अगर आपने यहां C1 और C2 की रीडिंग्स रख दी तो देखो 1 बाय C1 इस वैल्यू को जैसे रिप्लेस करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, D ओवर 2K1 एप्सिलॉन नॉट A, और 1 बाय C2 ये वैल्यू यूज करी तो कितना होगा बेटा, D ओवर 2K2 एप्सिलॉन नॉट A, हाँ या ना। अब पूरे में से ध्यान से देखो, इस पूरे में से हम लोग क्या कर सकते हैं, D ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट A बाहर, अंदर कितना रह गया, 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2, यही होगा भाई। जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है इसे हम एलसीएम लेकर के डायरेक्टली कुछ ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, दिस इज K1 प्लस K2 एंड ओवर K1 K2, हाँ या ना। अनुप समझ आ रहा है बेटा। तो आपके पास व्हाट विल बी द नेट कैपेसिटी, दिस गोइंग टू बी 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। समझ आया या नहीं आया, पक्का, श्योर। एग्जाम में इतना बेसिक नहीं आएगा, पहली बार आते हैं, अभी कंसेप्ट कर रहे हैं, कंसेप्ट समझ के चलो अच्छे से कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, दो पैरेलल प्लेट एंड वर्टिकल पार्टीशन, मीडियम फिल करा, अगर वर्टिकल प्लेट है वर्टिकल पार्टीशन है, हॉरिजॉन्टल प्लेट है हॉरिजॉन्टल पार्टीशन है, तो कैसा कॉम्बिनेशन, सीरीज, और हम उसे कुछ ऐसे सॉल्व कर लेंगे, डन है, पक्की बात। अब देखो अगली सिचुएशन में क्या कहता है, समझना ध्यान से बेटा। उसने कहा कि आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं X एंड Y हैविंग द कॉमन एरिया एज A, जो कॉमन एरिया है वो कितना है, A है। शिवानी सामने ध्यान दो, बाद में लेना, इधर ध्यान दो बेटा। अभी दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, D, और आपने एक हॉरिजॉन्टल पार्टीशन बनाया सो दैट जो दो स्पेसेस क्रिएट हुए दे आर फिल्ड विद अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 एंड K4, इस तरीके से। और फिर से वो यही कह रहा है आपसे, फाइंड द नेट
कैपेसिटेंस। आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटू? नेट कैपेसिटेंस निकालना। क्वेश्चन क्लियर हुआ? सबसे पहले अभी सीरीज पैरेलल हटाते हैं, हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे पास जो प्लेट्स रखी गई उनको ऐसे हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब द न्यू एरिया विल बिकम्स a/2। भाई पहले क्या हुआ था, जब वर्टिकल पार्टीशन कर रहे थे तो डिस्टेंस वेरी कर गया था, डिस्टेंस हो गया था d/2 एंड d/2, बट अब हमारे पास क्या होगा, एरिया विल बी a/2 एंड a/2। हाँ या ना? ठीक, इस हिसाब से क्या हम लोग C3 को ध्यान से लिख सकते हैं, K3 एप्सिलॉन नॉट a/2 एंड डिस्टेंस इज d। इन अ सिमिलर वे, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से क्या हम C4 को, भाई ये ले लेते हैं C3 और ये ले लेते हैं C4, तो C4 कितना होगा, K4 एप्सिलॉन नॉट a/2 एंड डिस्टेंस d। अगर हम लोग अपने सर्किट को ध्यान से देखें, भाई मैंने यहां से दिया पॉजिटिव पोटेंशियल और यहां से दिया नेगेटिव पोटेंशियल, मेरी ये पूरी प्लेट क्या होगी और ये वाली पूरी प्लेट क्या होगी, ऐसे ही कुछ होगा ना। अगर डिवाइड कर दिया तो ये प्लेट पॉजिटिव और इधर से ये प्लेट नेगेटिव। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो क्या पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से नहीं जुड़ी हुई और नेगेटिव प्लेट नेगेटिव से नहीं जुड़ी हुई? देखो ध्यान से, आपस में कनेक्टेड है या नहीं है? ठीक, तो इसका मतलब अभी फिलहाल हमारा ये कॉम्बिनेशन जो है वो किसका काम करेगा बेटा, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सी नेट, व्हाट विल बी द फॉर्मूला बच्चा पार्टी, C3 प्लस C4। आपने जब दोनों को ऐड किया, देखो ये रीडिंग्स रिप्लेस करो, कितना बनेगा आपके पास, एप्सिलॉन नॉट a/2d, एप्सिलॉन नॉट a/2d कॉमन, और यहां कितना रह जाएगा, K3 प्लस K4। ये आ गई आपकी नेट कैपेसिटी। कंसेप्ट समझ आया नहीं आया? पक्का श्योर? दो केसेस क्लियर हुए। अब तीसरा केस आता है आपका जिसमें कि वो कॉम्बिनेशन दे रहा है। ये सर्किट प्रॉपर दिया गया आप लोगों को, समझना ध्यान से। इस तरीके से कामत एंड यश दोनों सामने, ध्यान दो बेटा, बाद में खेल लेना आपस में। दिस इज K5, K6 एंड K7। पहले करा वर्टिकल पार्टीशन, और वर्टिकल पार्टीशन के करने के बाद जो दो पार्ट्स बने उसमें से एक में क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल पार्टीशन, एंड द स्पेस आर फिल्ड विद द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K5, K6 एंड K7। अगेन हमें किसके बारे में बात करनी है सबसे पहले, नेट कैपेसिटेंस, फिर चलेंगे अपने मेन क्वेश्चन पे कि मेन क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये ले लेता हूं C5, ये ले लेते हैं C6 और ये ले लेते हैं C7। ठीक है, विमल पढ़ाई में ध्यान बेटा। अगर हमने लिखा C5 को, तो देखो C5 के लिए पूरी की पूरी प्लेट एरिया काम करेगी, टोटल डिस्टेंस डी, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और इनके लिए भी डिस्टेंस कितना रहेगा, हाँ या ना? ठीक, सो C5 विल बी K5 एप्सिलॉन नॉट a एंड d/2, हाँ या ना? क्लियर है? अब चलते हैं C6 के पास। नाउ व्हाट विल बी C6? C6 और C7 डिस्टेंस कितना काम करेगा, प्लस हमने पार्टीशन कैसा बनाया, हॉरिजॉन्टल, तो एरिया विल रिड्यूस टू a/2 एंड a/2, हाँ है ना? तो व्हाट विल बी C6, K6 एप्सिलॉन नॉट a/2 d/2, ये खत्म हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली C6 के लिए कितना लिखेंगे, K6 एप्सिलॉन नॉट a/,
एंड सिमिलरली व्हाट अबाउट C7, K7 एप्सिलॉन नॉट ए बाय, हाँ या ना, पक्का क्लियर है सबको? अब ध्यान से देखो, ये दोनों कनेक्टेड इन पैरेलल और नॉट? ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन पूरा का पूरा हमारा मैच हो गया या नहीं? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि C6 और C7 दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हम लोग डायरेक्टली C6 प्लस C7 करके यहां से एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को बाहर, और ये हो जाएगा K6 प्लस K7। ऐसा कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते? और इन दोनों को सॉल्व करके जो ये बना, ये पूरा हिस्सा C5 के साथ कैसे होगा? हाँ या ना? नाउ फाइनल आंसर निकालते हैं। नाउ C5 एंड दिस CP, ठीक, आर इन सीरीज। तो क्या हमारा ये लिखना ठीक होगा? 1 बाय सी नेट इज 1 बाय C5 प्लस 1 बाय CP। नाउ 1 बाय सी नेट इज इक्वल टू 1 बाय C5, रेसिप्रोकेट करेंगे, कितना बनेगा बेटा? D ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट A एंड 1 बाय K5, रेसिप्रोकेट करके कर लिया तैयार। देन प्लस 1 बाय CP, इसको लिखते हैं, कितना बना? D ओवर एप्सिलॉन नॉट A 1 बाय K6 प्लस K7, हाँ या ना? इस पूरे में से 1 बाय सी नेट इज इक्वल टू D ओवर एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन, ब्रैकेट में ध्यान से 1 बाय 2K5 एंड 1 बाय K6 प्लस K7, अगर एलसीएम ले लिया सो कितना बना? 2K5 K6 प्लस K7, और यहां से कितना बना? K6 K7 प्लस 2K5, ये आएगा। सो फाइनली आपका नेट कैपेसिटेंस कितना बना? एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, 2K5 K6 प्लस K7 डिवाइडेड बाय K6 प्लस K7 प्लस 2K5। आया समझ या नहीं? पक्का? प्रीवियस ईयर तीनों पेपर उठा के देख लो, अपने बोर्ड से एग्जाम उठा लो, अपने जेई मेंस का पेपर उठा लो, अपना नीट का पेपर उठा लो, आपको ये सर्किट वहां मिल जाएगा डिट्टो एग्जैक्ट। ये नहीं कह रहा सिर्फ जेई मेंस और नीट में, सीबीएसई में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सीबीएसई में मजेदार खेल क्या है? सिर्फ ये सर्किट नहीं है, तीनों सर्किट है, ठीक है, तीनों के तीनों सर्किट है, और उसने ये कह रखा है कि तीनों की नेट कैपेसिटी सेम है। तीनों की नेट कैपेसिटी क्या है? सेम। देन एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन देयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपको रिलेशन बनाना है किसके बीच में? इन सबके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में। देन इन दैट केस हम क्या करेंगे? अपनी ये वाली कैपेसिटी, ये वाली कैपेसिटी और ये वाली कैपेसिटी, तीनों को इक्वेट करा। ध्यान से देखो, तीनों में एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, इधर चलो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, इधर चलो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, पूरा कैंसिल हो जाएगा एंड द होल आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? K1 K2 K3 K4 K5 K6 एंड K। क्वेश्चन की डिमांड यही थी that we have to establish the relation between all the dielectric constants। तो सबसे पहले हम अपने तीनों सर्किट्स को इस तरीके से रिजॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी करा। इक्वेशंस कंसीडर कर लेंगे, द फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड, और एज पर द क्वेश्चन का कंडीशन हम तीनों को क्या करेंगे? इक्वेट। जैसे ही तीनों को इक्वेट करेंगे तो तीनों में से कौन सा हिस्सा कैंसिल हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, और फाइनल आंसर किसके टर्म्स में रह जाएगा? इन टर्म्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम लोगों को हमारे कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने? कैपेसिटेंस के।
एंड आई होप काफी सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए हम लोगों ने कैपेसिटेंस के, और आपने पता नहीं कितने प्रैक्टिस करे हैं, ठीक है। अभी पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी लगभग 22 से 25 क्वेश्चंस और बाकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसकी न्यूमेरिकल शीट दूंगा, तो वो न्यूमेरिकल शीट से हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर टू एवरीवन? श्योर? चलो मिलते हैं नेक्स्ट बेटा।